दोस्तों, अगर सुबह उठते ही आपको अपनी बैक के इर्द-गिर्द अकड़न महसूस होती है, जकड़ाहट महसूस होती है या आपकी कमर बहुत ज़्यादा भरी हुई लगती है और आपके बटक्स में भी दर्द बना रहता है, तो इन सब समस्याओं का कारण आपकी बैक मसल्स का बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो जाना, आपकी मांसपेशियों का, आपकी मसल्स का जो आपकी स्पाइन के इर्द-गिर्द या आपके हिप जॉइंट के इर्द-गिर्द है, उनका टाइट हो जाना है। इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हमें सिंपली अपनी स्पाइन को, अपनी बैक कमर की मसल्स को थोड़ी मोबिलिटी एक्सरसाइज देने की ज़रूरत है और इन मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है। चाहे आपको साइटिका, स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम हो, इनके सिम्पटम्स मोर और लेस कमर के दर्द के रूप में ही देखे जाते हैं या बैक की जकड़ाहट के रूप में। तो आप इन सब से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं केवल कुछ योगा अभ्यास करके 10 से 15 मिनट की ये प्रैक्टिसेस अगर आप अपने डेली रूटीन में डाल दें, तो आपको सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अभ्यास को शुरू करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए और दोनों हाथों को इस तरीके से साइड में फैला लीजिए। पैरों के बीच में 2 से ढाई फीट का गैप कर लेंगे और धीरे-धीरे इस तरीके से पैरों को मूव कीजिए कम से कम 8 से 10 बार, ताकि आपके मसल्स थोड़ी लूज हो सकें और आपके जो हिप बटक्स में स्टिफनेस डेवलप हुई है वो रिलीज हो सके। तो इसे आप कर लेंगे 8-10 बार। इसे करने के बाद दोनों घुटनों को मिला लीजिए, दोनों पंजों को मिलाइए, हाथ थोड़े से ऊपर करेंगे और धीरे-धीरे पैरों को मिला के नी एक दूसरे के ऊपर, आप चाहें तो अपोजिट देख सकते हैं और धीरे से सांस लेते हुए वापस सांस छोड़ते हुए अभ्यास को दोहराएंगे। इस प्रैक्टिस को भी करेंगे हम कम से कम 4-4, 5-5 बार। मैं आपको एक-एक, 2-2 बार करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप अभ्यास में कोई गलती ना करें। ये दूसरी प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद जो अगला अभ्यास है दोस्तों, वह आप यहाँ से लेटे-लेटे अपने लेफ्ट लेग को सामने खींचिए, राइट नी को पकड़ के अपनी छाती की तरफ, अपनी चेस्ट की तरफ खींच के लाइए। ध्यान दीजिए कि आपका जो लेफ्ट लेग है वो ज़मीन पे सीधा बना रहे और हिप पे स्ट्रेच थोड़ा यहाँ पड़ेगा, थोड़ा आपकी एब्डोमिनल मसल्स पे। अब आराम से इस लेफ्ट आपकी राइट नी को लेफ्ट साइड खींच लीजिए। नीचे वाले पैर को आपने सीधा रखना है, घुटने को ज़मीन की तरफ खींचना है। ज़्यादा ना खींचा जाए तो बहुत ज़्यादा ताकत मत लगाइए। 30 सेकंड की होल्डिंग इस पोजीशन में रहेगी। धीरे से आप वापस आएंगे, रिलीज करेंगे और अभ्यास को दोहराएंगे दूसरी तरफ से। यानी कि लेफ्ट नी को पकड़िए, राइट साइड में आराम आराम से खींचिए, 30 सेकेंड की होल्डिंग जरूर दीजिए। इस तरीके से होल्ड करेंगे तो आपको आपकी पूरी कमर में आपकी जो बैक, अपर और मिडिल बैक है, वहाँ स्ट्रेच महसूस होगा। इस अभ्यास को भी आप आराम से 2-2 बार दोहरा सकते हैं। अगले अभ्यास के लिए, अब अगले अभ्यास के लिए दोस्तों इस तरीके से दाहिने पैर के नीचे दोनों हाथों को पकड़ लीजिए, लेफ्ट लेग को रखिए नीचे फ्लैट। अब धीरे धीरे इस पैर को इस तरीके से खींच के स्ट्रेच कीजिए। अभ्यास को कम से कम 7-8 बार पैर को खोलना है, बंद करना है और जब आप ऊपर खोलते हैं ध्यान क्या देना है, एड़ी को खींचना है ऊपर, आपके पंजे को नहीं। एड़ी को खींचने से आपकी पूरी साइटिका की नर्व जो आपके बैक ऑफ द थाई के पीछे से जा रही है वो खिंचाव महसूस करने लगेगी। आपकी अगर थाई मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट या स्टिफ है, हो सकता है आपका पैर केवल शुरुआत में इतना ही खुले, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे 10-10 बार, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी और अभ्यास को इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया, इस तरीके से आप आराम आराम से 10-10 बार करेंगे। हर प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत दिखाइए, अभ्यास को थोड़ा आराम आराम से कीजिए। अगला अभ्यास जो दोस्तों हम लोग करने जा रहे हैं बैक पेन के लिए, इस कमर दर्द के लिए ही, वो होगा भुजंग आसन का। उसके लिए पेट के बल लेट जाएंगे इस तरीके से, दोनों हाथ आपकी छाती के नीचे, चेस्ट के नीचे, पैरों के बीच में गैप रहेगा। ध्यान दीजिए अभ्यास को किस तरीके से करना है, अभ्यास में कोई गलती मत कीजिए। अगर बैक स्टिफ है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आपके हाथों को आप आगे रखेंगे यहाँ पे, और अगर आपकी बैक नॉर्मल है तो आप थोड़ा पीछे रख सकते हैं। सांस भरते हुए आप अपनी चेस्ट को ऊपर उठाइए, छत की तरफ देखिए, थोड़ा सा रुकते हुए 3-4 सेकंड रुकने के बाद नीचे आएंगे। सांस लेंगे लंबी गहरी,
सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे। अभ्यास को दोहराएंगे कम से कम 10 बार। ऐसा करने से आप अपनी स्पाइन को मजबूती देंगे, अपनी बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, साथ में उनमें बनने वाली स्टिफनेस को आप घटाते चलेंगे। मसल्स का स्टिफनेस का लूज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बैक पेन की कंडीशन में। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस में पेट के बल ऐसे लेट जाइए, अर्ध सलवासन। हथेलियां रखिए उल्टी जमीन पे, पैरों को मिला के रखिए और हर अभ्यास को थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि आप अभ्यास में कोई गलती ना करें। अब पैर जब मिले हुए हैं दोस्तों, तो पूरी बॉडी को थोड़ा एक्टिव कर लेना है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ढीले नहीं लेटे रहना है। पैर मिले हुए हैं, थाइज मिली हुई हैं और एक्टिव बॉडी के साथ अपने धीरे धीरे दाहिने पैर को आराम आराम से ऊपर उठाएंगे और नीचे ले आएंगे। चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। इस अभ्यास में जब आप राइट लेग को, दाहिने पैर को उठाते हो तो ऐसे मत घूम जाना, ये गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं। ध्यान दीजिए वापस, पैर को जब आप उठाएं सीधा ऊपर उठाना है, चाहे वो कम उठे या ज्यादा। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने ज्यादा उठाया, आपने सही ढंग से उठाया। अभ्यास को दोहरा लेना है कम से कम 8 बार, इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये अभ्यास आपने रोज करने हैं और अगली जो प्रैक्टिस है उसमें आपने धीरे धीरे दोनों पैर चेस्ट को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे नीचे आ जाना है। सांस लेते हुए ऊपर जाना है, ज्यादा देर रुकना नहीं है, धीरे धीरे नीचे आना है। अभ्यास को दोहरा लेना है 8 से 10 बार। अगर इस बीच आपकी कमर में कहीं ज़्यादा जोर पड़े तो आप अभ्यास को रोक सकते हैं, रिपीटेशन को घटा सकते हैं। इसका कारण आपकी सिंपली बैक मसल्स ज़्यादा वीक हैं, उनमें इतना दमखम अभी नहीं है जिसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए बढ़ाएंगे। तो 8-10 आप जब रिपीटेशन कर लें, बहुत धीरे से आप ऊपर उठेंगे, घुटने के बीच में गैप रखते हुए आएंगे आप चाइल्ड पोज के। चाइल्ड पोज, उसके लिए आप इस तरीके से नील डाउन पोजीशन में बैठिए, दोनों अपने जो एड़ियां उनके ऊपर बटक्स को रखेंगे, घुटनों के बीच में इस तरीके से गैप बना के रखेंगे कम से कम 2-2.5 फीट का। अब धीरे धीरे, ध्यान दीजिए, बहुत धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ाएंगे, खींचते हुए आगे लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने सर को ढीला नीचे रख देंगे। हिप बटक को हवा में नहीं उठाना है, हिप बटक्स नीचे रहेंगे, आर्म्स खिंच जाएंगी, सर को ढीला छोड़ के हमने 3-4 मिनट के लिए यहाँ रेस्ट करना है। अब इस परिस्थिति में दोस्तों एक बात संभव है कि कुछ लोगों का या तो वजन बहुत ज्यादा है, पेट बहुत बाहर निकला हुआ है, या फिर कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो इतना आगे नहीं झुक पा रहे हैं, तो वो इस तरीके से कोई गोल मसलत ले लेंगे या 2-3 तकिया को नीचे लगाएंगे और धीरे धीरे, देखिए जिस तरीके से मैं हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ आपने ऐसे ही करना है। हाथों को आगे बढ़ाइए, देखिए सामने की तरफ, खिंचाव हमारे को पूरी बैक पे देना है ताकि जो बैक में हमारी कंप्रेशन बना है, हमारी जो डिस्क दब रही है, हम उनको स्पेस क्रिएट कर सके। और इस स्थिति में हाथों को बढ़ाते हुए धीरे से नीचे रखते हुए सर को आपने रेस्ट करना है। थोड़ी देर तक आप एल्बोज को, कोहनियों को हवा में रखिए और ज्यादा थक जाए तो कोहनियां नीचे, आपकी बैक फ्लैट रहेगी। इस तरीके से ज़्यादा दिक्कत होती है, सर को आप दाएं या बाएं अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आपकी कमर दर्द से आपको बहुत आराम मिलेगा इन प्रैक्टिसेस से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।